हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करें उसे रखें, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। जब मैं काज को शफल करूँ, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें, उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे भी रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर इस रीडिंग को। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए। पसंद आती है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है। चलिए मैं कैमरे को बॉन करूँ तो आप अपने पार्टनर को याद करें। आपके मन में कोई विश या कोई सवाल है तो आप वो भी अपने मन ही मन में दोहरा सकते हैं। ओके, प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज़ बताएं मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज क्या है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के। ओके आपके मन में कोई सवाल है या आपकी कोई विश है तो आप इस फ्लेम को देखते हुए उसे मन में दोहरा सकते हैं। चलिए डन, स्टार्ट करते हैं। ओके जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, मैं देख रही हूँ जैसे ये पर्सन ऐसा दिख रहा है जैसे इस पर्सन के हाथ में फ़ोन है। शायद ये आपको कॉल या मैसेज करना चाह रहे हैं, पर ये आपको मैसेज या कॉल करने से घबराते हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों घबरा रहे हैं? ओके इस व्यक्ति को लगता है कि शायद अब आप इनसे प्यार नहीं करते हो, या आपके मन में अब इनके लिए कोई प्यार, कोई फीलिंग्स नहीं है, जिसकी वजह से ये पर्सन घबरा रहे हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं आपका रिस्पॉन्स कैसा आएगा। हो सकता है आप कुछ रूडली उनसे बात कर लें, या फिर आप एग्रेसिव होकर उनसे बात करें, या हो सकता है कि आप उन्हें इग्नोर ही कर दें। तो उन्हें श्योरिटी नहीं है इस चीज़ की कि आपका रिप्लाई किस तरीके से आने वाला है, जिसकी वजह से ये आपको मैसेज करने से थोड़ा घबराते हुए, थोड़ा परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। वरना इनका मन बहुत है, ठीक है, आपसे बात करने का। ठीक है, इनके अंदर हिम्मत नहीं है बेसिकली। ओके इन्हें शायद आपकी किसी हेल्प की भी ज़रूरत है। पॉसिबल चांसेस दिख रहे हैं इसे। माय गॉड, इन्हें आपकी किसी चीज़ की तरह की मदद की भी ज़रूरत हो, ऐसी भी चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। हो सकता है आपसे कोई फाइनेंशियल हेल्प चाहिए इन्हें, या आपसे कोई मदद चाहिए इन्हें, ठीक है, जिसकी वजह से भी ये कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहते हैं। लेकिन हिचकिचाहट ज़रूर है इनकी एनर्जीज में, ठीक है, हिचकिचाहट ज़रूर है आपसे बात करने में। नहीं कर पा रहे हैं आपसे बात। ईगो भी बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर के अंदर, ईगो भी कुछ कम नहीं है इस पर्सन की। प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे लेकिन ये व्यक्ति झुकना नहीं जानते, ठीक है। तो ये चीज़ है, ईगो बहुत हाई है, हाई लेवल की ईगो है। एकदम एम्प्रर जैसी एनर्जी यहाँ पर बनी है। एकदम से लेटर टी यहाँ पर बना है। ओके एकदम से लेटर टी यहाँ पर बना है, तो किसी का नाम हो सकता है कि टी से स्टार्ट हो रहा हो। सी लेटर भी यहाँ पर फॉर्म हुआ है। आपने इन्हें मैनिफेस्ट भी बहुत ज़्यादा करा। आपने इनकी कॉल, इनके मैसेजेस को भी आपने बहुत मैनिफेस्ट करा है कि पर्सन आपको कॉल करें, आपको मैसेज करें, आपसे बात करें, ठीक है। शायद ये मैनिफेस्टेशन का भी असर है, जो इस पर्सन को आपकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल, एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन महसूस हो रहा है, जिसकी वजह से भी इनका मन कर रहा है कि आपसे बात करें, आपकी आवाज़ सुने, आपको अपने आसपास फील करना चाहते हैं। लिटरली इनकी एनर्जीज में ऐसा है जहाँ पर आपकी आवाज़ सुनने के लिए पर्सन बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं इस समय। ओके बहुत मन कर रहा है इनका आपसे बात करने का। बहुत सोचा इन्होंने आपको टेक्स्ट करने के बारे में। मतलब इनका हाल ऐसा था कि पूरा मैसेज लिख लिया इन्होंने, ओके एंड लेकिन उसे भेज नहीं पाए। आपको हिचकिचाहट हो रही थी, उस मैसेज को भेज नहीं पाए। आप भी बहुत सोचते हो इनके बारे में, और जब भी आप इतना ज़्यादा इनके बारे में सोचते हो, इनकी तरफ एक मैग्नेटिक पुल जो है वो क्रिएट हो जाता है कि ये भी आपके बारे में सोचने को उस समय मजबूर हो जाते हैं। इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ईगो का लेवल बहुत हाई है आपके पार्टनर का। लेकिन यहाँ पर चीज़ें ऐसी नज़र आ रही हैं जैसे ईगो तो हाई है आपके पार्टनर का, बट ये हर किसी से ईगो में डील कर रहे हैं। मतलब जितने इनके आसपास लोग हैं, सबसे ईगो में डील करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर किसी को हर्ट कर रहे हैं, हर किसी से ईगो में रूड होकर डील कर रहे हैं। ये खुद को बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। मतलब आपके पार्टनर ऐसे हैं, ये खुद को बहुत ही भैया हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। खुद को ये सब कुछ समझते हैं, सामने वाले को कुछ नहीं समझते हैं। ये भी कुछ इनकी मेंटालिटी में। और कई बार जब अकड़ ज़्यादा हो जाती है ना, ईगो ज़्यादा हो जाती है, तो आपको पता है
क्या होता है फिर, है ना। रावण की भी क्या थी, रावण भी कहने को तो एक जो है ब्राह्मण था, लेकिन ईगो जब उसकी भी बढ़ गई तो उसका क्या हुआ, विनाश ही हुआ। तो यही होता है, जब ईगो बढ़ जाती है और हद से ज़्यादा ईगो बढ़ जाती है ना, तो विनाश होता है, तब कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है। तो वही चीज़ आपके पार्टनर की एनर्जीज में भी है, जहाँ पर इस व्यक्ति की ईगो जो इतनी बढ़ गई है ना, अब सब लोग इनसे दूर जा रहे हैं, कोई इनकी मदद नहीं कर रहा है, कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये एक बुरे फंस चुके हैं ऐसा दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है इनको फाइनेंशियली भी काफ़ी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, फाइनेंशियल काफ़ी स्ट्रेस है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, एंड ऐसे मोमेंट पर इन्हें लग रहा है कि कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, सबने इन्हें अकेला कर दिया है, किसी को इनकी पड़ी नहीं है, किसी को भी इनकी परवाह नहीं है, कोई इनकी केयर नहीं कर रहा है, किसी को परवाह नहीं है कि किस तरीके के स्ट्रेस में है या नहीं है। ओके, इनकी ईगो का नतीजा है, ठीक है, इनकी ईगो ने इनको सबसे अलग कर दिया। ईगो भी कह सकते हो, 8 नंबर यहाँ पर रिफ्लेक्ट हुआ है, 8 नंबर आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आ सकता है। और यहाँ पर आई डोंट नो, एकदम से एक लेडी फिगर भी यहाँ पर फॉर्म हुई है, ठीक है, जिसने अपने बाल बांध रखे हैं, ऐसी कोई लेडी फिगर यहाँ पर फॉर्म हुई है। पहले अगर हम ईगो की बात करें यहाँ पर, तो ईगो की एनर्जी ऐसे देखने को मिल रही है जहाँ पर ईगो भी है और 8 नंबर कर्मा का नंबर भी है ये, ठीक है, ये 8 नंबर कर्मा का भी है। यानी इनको हो सकता है कि अपना कर्मा मिल रहा है, आपके साथ जो इतना गलत करके गए हैं, आपको चीट हो सकता है करके गए हैं, आपको बहुत पेन दिया है, बहुत दुख तकलीफ दी है, तो उसका कर्मा भी हो सकता है कि इनको भुगतना पड़ रहा है। स्ट्रेस डेफिनेटली, चैलेंजेस डेफिनेटली बढ़ चुके हैं आपके पार्टनर के जीवन में, और इनको इस समय सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है, अकेले हैं। ओके, तो ये इनको अपना कर्मा भी मिल रहा है, कर्मा तो भुगतना पड़ रहा है इनको, गलत कर्मा आपके साथ करके गए हैं, कर्मा भुगतना पड़ रहा है। औरत की एनर्जी हो सकता है कि औरत की एनर्जी इसलिए यहाँ पर फॉर्म हुई है क्योंकि, एक सेकेंड, औरत की एनर्जी यहाँ क्यों फॉर्म हुई है, थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है, ठीक है, कोई हो सकता है, कोई लेडी फिगर आपके पार्टनर के जीवन में, ये कोई मतलब एजेड पर्सन दिख रहा है, तो मे बी इट्स लाइक कि शायद उनका कोई फैमिली मेम्बर है जो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा अपने कंट्रोल में करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, और उनको बता रहा है कि उन्हें क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपसे बात नहीं करनी है, आपको कांटेक्ट नहीं करना है, आपको कॉल मैसेज नहीं करना है, तो ये चीज़ें उनको बताई जा रही हैं इस औरत के थ्रू, ठीक है, और ये कंट्रोल में है, ये जो भी थर्ड पर्सन है, ये आपके पार्टनर डेफिनेटली इनके कंट्रोल में नजर आ रहे हैं। ओके, एकदम ऐसे दिख रहा है। अच्छा, आपने इनका एकदम जैसे होता है ना कि बच्चों की तरह इनका ख्याल रखा है, जैसे कि माँ एक बच्चे की तरह ख्याल रखती है ना, ठीक है, प्रोटेक्ट करती है अपने बच्चे को, हर इच्छा उसकी पूरी कर देती है, पहले ही समझ जाती है माँ कि उसके बच्चे को क्या ज़रूरत है ना, और बच्चे के बोलने से पहले वो उसको हर चीज़ वो ला के दे देती है। बच्चे को भूख लगती है ना, माँ पहले ही खाना ला के रख देती है थाली में। आपने यही हाल करा है इस पर्सन का, इन्हें कभी कुछ आपसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ी, आप पहले ही बच्चों की तरह इनका पूरा केयर करा आपने, आपको पता होता था कि कब इनको किस चीज़ की ज़रूरत है, आप पहले ही उनको वो चीज़ प्रोवाइड कर देते थे। इन्हें कभी आपसे कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, किसी तरीके का एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। सच कहूँ तो आपने कभी इन्हें अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया, है ना, कि आपके बारे में सोचे भी। आप इतना अवेलेबल रहते थे इस पर्सन के लिए कि कभी इन्हें सोचने का मौका ही नहीं दिया आपने। कभी आपने इन्हें इतना गैप, इतनी स्पेस दे दो इन्हें कि ये आपके बारे में सोचे, आपने ऐसा कभी होने ही नहीं दिया। ये आपको कॉल नहीं कर रहे, मैसेज नहीं कर रहे, आप इन्हें कॉल कर देते थे, आप इन्हें मैसेज कर देते थे, तो कैसे सोचेंगे आपके बारे में कि यार मुझे भी कॉल करनी है, मुझे भी उससे मैसेज करना है, वो कैसे सोचेंगे आपके बारे में ये चीज़ें। तो आपने एक बच्चे की तरह, जैसे एक माँ और बच्चे की एनर्जी यहाँ पर फॉर्म हुई है, आप देख पा रहे होगे, तो ये एनर्जी ऐसी है जहाँ पर आपने एक बच्चे की तरह इनका ध्यान रखा है, इनको कभी अपने बारे में सोचने का मौका ही नहीं दिया, कभी इतना गैप, इतनी स्पेस ही नहीं दिया आपने इस पर्सन को, देनी चाहिए थी, है ना। ये मैंने इसलिए बताया ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें। रीयूनियन डेफिनेटली होगा, लेकिन फिर से इन मिस्टेक्स को, इस पैटर्न को रिपीट नहीं करना है आपने। आपके पार्टनर के साथ आप कहीं घूमने गए थे पास्ट में और उस मोमेंट को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, उसकी पिक्चर्स देख रहे हैं, उसकी वीडियोस देख रहे हैं, ठीक है, कहीं भी आप दोनों कहीं घूमने गए, कोई क्वालिटी टाइम आप लोगों ने स्पेंड करा, उसकी अगर कोई पिक्चर्स, कोई फोटोज़, कोई वीडियोज़ हैं आपके पार्टनर के पास, तो वो उन्हें देखते हुए बहुत बहुत चेरिश कर रहे हैं उस मोमेंट को कि वाह, उन्होंने कितना अच्छा समय आपके साथ बिताया। रो नहीं रहे, ठीक है, रो नहीं रहे, उस मोमेंट को याद करके खुश हो रहे हैं कि वाह, उन्होंने कितना अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करा। उन्हें लगता है वो आपके साथ ज़्यादा खुश रहते हैं, आपके साथ ज़्यादा हैप्पी रहते हैं। जब आपके साथ होते हैं ना, तो उन्हें, उनके जीवन में कोई दुख हो ना, तो वो दुख भी उन्हें दुख नहीं लगता, है ना।
उनके साथ ये चीज़ होता है कि आपके साथ हैं तो कोई दुख भी उन्हें दुख नहीं लगता, फिर उन्हें लगता है कि हर चीज़ भूल जाते हैं, फिर वो हर दुख हर तकलीफ भूल जाते हैं, बस आपके साथ उस मोमेंट को एंजॉय करते हैं, प्रेजेंट में जीते हैं आपके साथ वो। ओके, आपकी तरफ आने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको मैसेज करने का, आपको कॉल करने का, अगेन सेम एनर्जी यहाँ पर फॉर्म हुई है, जैसे आपको कॉल मैसेज करने के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। रोमांटिक थॉट्स भी हैं आपके पार्टनर की एनर्जीज में, ठीक है, जैसे ये इस पर्सन को लग रहा है कि इन्हें आपको किस करना है या आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं ये पर्सन, इस तरीके के थॉट्स भी इनके माइंड में दिख रहे हैं। ठीक है, आपको कई बार अपने पास इमेजिन करते हैं और आपसे बहुत कुछ कहते हैं, ठीक है, इन्हें लगता है कि अभी तो आप दोनों के बीच में दूरियां हैं तो वो बात नहीं कर सकते, लेकिन कई बार ये टेलीपैथिकली आपको अपने सामने इमेजिन कर कर आपसे बहुत कुछ कहते हैं, या आपकी फ़ोटो से बात करते होंगे, तो ऐसा भी ये करते हैं, ये चीज़ भी इनके साथ होती है। आजकल एंजेलिक नंबर दिख रहे हैं आपके पार्टनर को, ठीक है, ये एंजेलिक नंबर इस चीज़ का साइन है कि अब चीज़ें बेहतर होने वाली हैं आप दोनों के कनेक्शन में, जो चीज़ें ख़राब हो गई थी अब दिस इज़ द टाइम कि अब चीज़ें बेहतर हो जाएं आपके कनेक्शन में। ये आपको सोशल मीडिया पे भी बहुत स्टॉक करते हैं, यानी इनके एनर्जी, और सोशल मीडिया पे पता है क्यों स्टॉक करते हैं, ऐसा दिख रहा है अपने फ़ोन में चेकआउट करते हैं आपके इंस्टाग्राम, आपके फेसबुक, आपकी सोशल साइट्स को चेकआउट करते हैं ये पर्सन। क्यों चेकआउट कर रहे हैं, ये इसलिए चेकआउट करते हैं क्योंकि ये जानना चाहते हैं कि आप मूव ऑन कर चुके हो क्या अपने जीवन में, या अभी भी आप इनका इंतज़ार कर रहे हो, इनका वेट कर रहे हो, ये जानना चाहते हैं ये चीज़। ओके, ये भी इनके माइंडसेट में है, इन्हें जानना है कि आप क्या कर रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सचमुच आप आगे बढ़ गए हो, कोई और आ गया आपके जीवन में, या आप किसी और के साथ क्लोजनेस बढ़ा रहे हो, ऐसा तो नहीं है। या ये जानना चाहते हैं कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आप इनको मिस करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि आप जो एनर्जी इन्हें दिखा रहे हो ना, ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें दिखा रहे हो कि आप जैसे इन्हें मिस नहीं करते हो या आप इन्हें याद नहीं करते हो, तो ये चीज़ आप अपने पार्टनर को दिखा रहे हो, जिसकी वजह से भी आपके पार्टनर जो हैं घबरा जाते हैं अंदर से ये सोचकर। कभी उनको ये ख्याल भी आ जाना कि उन्हें आपके बिना जीना पड़ेगा, आपके बिना आगे जीवन बिताना पड़ेगा, तो ये घबरा जाते हैं, बेचैनी होती है इनको, ये आपको वापस जीतना चाहते हैं हर हाल में। कई बार ईगो में इंसान बहुत कुछ कह देता है, बहुत कुछ कह देता है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि इन्होंने आपको यही करा है, इन्होंने आपको ईगो में बहुत कुछ कह दिया कि अभी इन्हें ये कनेक्शन नहीं चाहिए, कभी आपसे बात नहीं करेंगे या कभी आपकी तरफ नहीं आएंगे, ये सब चीज़ें इन्होंने अपनी ईगो में आकर आपसे कही थी। उन्हें लगा था कि वो रह लेंगे आपके बिना, जी लेंगे आपके बिना, ये चीज़ लगी थी आपके पार्टनर को। लेकिन ये चीज़ पॉसिबल नहीं है ना उनके लिए, ठीक है, आप लोग डेस्टाइन कनेक्शन हो, आप लोग सोल में ट्विन फ्लेम्स हो, तो उनके लिए भी पॉसिबल नहीं है कि वो आपके बिना जिएं, आपके बिना रह पाएँ, ये चीज़ उनके लिए भी पॉसिबल नहीं दिख रही है। वो वापस आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें भी लगता है कि भाई अब किस मुंह से वापस आ जाए, इतना कुछ तो कहकर चले गए आपको, अब किस मुंह से आपका सामना करेंगे, आपके सामने वापस आएंगे, क्या कहेंगे आपसे। और आपने भी अगर अलग उन्हें ताना सुना दिया कि भाई आ गई अक्कल ठिकाने, आ गए वापस, क्या हुआ, तुम तो मुझे कहकर गए थे तुम वापस नहीं आओगे, तो ये उन्हें और चीज़ डराता है। वो आपके बिहेवियर से पूरे तरीके से वाकिफ़ है, उन्हें पता है कि आप क्या सोचते हो, उन्हें पता है कि आप कब क्या कह सकते हो। ओके, लेकिन आप उस एनर्जी में हो जहाँ पर अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया भाई, अब आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया, आप न्यूट्रल हो चुके हो, आपको फ़र्क नहीं पड़ता भाई तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वापस आ रहे हो नहीं आ रहे हो, बदल चुके हो नहीं बदल चुके हो, आपको फ़र्क पड़ना बंद हो गया, आप न्यूट्रल एनर्जीज में आते हुए दिख रहे हो। क्यों? हील करा आपने खुद को, देखो हील करा आपने खुद को, हील करा, बहुत लंबे समय तक आपने तकलीफ़ें देखी हैं इस कनेक्शन में, बहुत प्रॉब्लम्स का आपने सामना करा, ऐसा लग रहा है जैसे इस पूरे रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप ही उठा रहे थे, उन्होंने तो कुछ भी नहीं उठाई इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बहुत तकलीफ़ों का बहुत दिक्कतों का आपने सामना करा, इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए आपने सब कुछ करा। उनकी तरफ से तो एफर्ट्स थे ही नहीं, मैं कहूँगी उनकी तरफ से शायद ज़ीरो ही एफर्ट थे, और अब किस मुँह से आएंगे वापस। उन्हें भी एहसास हो रहा है कि सब कुछ तो आपने करा, उन्हें एहसास हो रहा है कि भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आपने उठाई है, अपनी गलतियों का एहसास कर रहे हैं वो, उन्हें समझ में आ रहा है कि वो कितने गलत थे, लेकिन इतना गलत होते हुए भी आपने उनका साथ नहीं छोड़ा था, इतना गलत होते हुए भी आप उनके साथ खड़े थे, उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनकी हर चीज़ को सह रहे थे, है ना।
ये चीज़ सोचकर उनको बहुत लव महसूस हो रहा है आपके लिए ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि वाह आपने तो कितना कुछ उनके लिए कर दिया, लेकिन अपने आप से डिसअपॉइंटेड भी हैं कि यार मैंने क्या कर दिया उसके साथ, मैंने उसको कितनी पेन दिया, मैंने उसको कितनी तकलीफ दे दी, मैंने उसको कितना धोखा दिया, उसको रुलाया, उसको मजबूर करा कितनी चीज़ों के लिए। प्रेशर था आपके ऊपर, इस रिश्ते को संभालने का प्रेशर तो सिर्फ आपके ऊपर ही था, मैं ये कहूँगी। तो ये चीज़ आपके पार्टनर ज़रूर एहसास कर पा रहे हैं इस चीज़ का, इस चीज़ का एहसास ज़रूर हो रहा है इनको। फिक्स करेंगे खुद आकर चीज़ें, ठीक है, अपनी ईगो से बाहर निकल कर। जैसे डिवाइन यहाँ पर कोई डिवाइन फोर्स है, कोई यूनिवर्स की फोर्स है जो इनको पुश कर रही है आपकी तरफ। डिवाइन इनको पुश कर रहे हैं आपकी तरफ कि अब चीज़ों को सही करें आपके साथ, बेहतर कर सकें आपके साथ। डिवाइन इनको फोर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके, बार बार कैसे फोर्स कर रहे हैं डिवाइन इन्हें? बार बार आपकी याद दिला रहे हैं, बार बार आपके थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं, ना चाहते हुए भी आपके बारे में सोचे जा रहे हैं। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं इनके साथ हो रही है। डिवाइन इनको फोर्स कर रहे हैं, डिवाइन इनको आपकी तरफ खींच रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर चीज़ें अपने आप इम्प्रूव होते हुए देखोगे। बड़े लंबे समय से आपने कोई इम्प्रूवमेंट देखी भी नहीं है इस कनेक्शन में, बट दिस टाइम आप इम्प्रूवमेंट देखने वाले हो। यानी इस बार आपको इम्प्रूवमेंट भी देखने को मिलेगी और बहुत सारे चेंजेस और बदलाव भी अपने पार्टनर के अंदर देखने को मिलेंगे। पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहेंगे, पहले की तरह वो थे ना, टॉक्सिक थे, नार्सिसिस्ट थे, वैसे नहीं रहेंगे अब। इनके अंदर आपको लेकर रिस्पेक्ट और प्यार दोनों बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। अभी तक जो थे आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे थे, और एक रिश्ते की बुनियाद जो होती है ना वो रिस्पेक्ट पर होती है। अब इनके अंदर आपको लेकर रिस्पेक्ट और प्यार दोनों बढ़ता हुआ दिख रहा है, दोनों बढ़ते हुए दिख रहे हैं। अप्रोच कैसे करेंगे आपको? लेट्स चेक आउट। प्लीज़ डिवाइन बताएं अप्रोच कैसे करेंगे मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स को। इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट अप्रोच नहीं होगा। इनडायरेक्ट इसलिए होगा क्योंकि इनके अंदर घबराहट है। घबराहट है कि आप पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट करने वाले हैं। उस चीज़ की घबराहट आपके पार्टनर के अंदर ज़रूर है। जस्ट 1 सेकेंड। ओके, तो ये किसी फेक आईडी से आपको पहले तो अप्रोच कर ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि आपके जीवन में कोई और तो नहीं आ गया है। ओके, किसी फ्रेंड के थ्रू भी आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। किसी फ्रेंड के थ्रू आपसे कहलवा सकते हैं कि आज भी वो आपसे प्यार करते हैं या आज भी उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है। किसी फ्रेंड के थ्रू भी अप्रोच आ सकता है आपके पास। ये कोई कॉमन फ्रेंड होगा जो आप दोनों को जानता है, एंड यस वहाँ से कहीं ना कहीं चीज़ें कुछ बेहतर होनी स्टार्ट हो सकती हैं। लव बहुत है इनकी एनर्जीज में, बहुत इमोशंस हैं। आप इन पर जल्दी से यकीन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है अगर ये आपको इनडायरेक्ट अप्रोच करे ना, आप बुरा लग सकता है आपको बुरा लगेगा। आपको लगेगा कि इस पर्सन में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझसे डायरेक्टली आकर बोले। आपको लगेगा कि क्यों अपनी फ्रेंड से क्यों बुलवा रहा है, या अपने फ्रेंड के थ्रू क्यों बोल रहा है ये पर्सन, डायरेक्ट मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा। जब रिश्ता मेरा और इसका है तो मुझसे डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर रहा। ये चीज़ आपको लग सकती है, बट रियलिटी ये है कि उनके अंदर हिम्मत नहीं है, ठीक है। उनके अंदर हिम्मत नहीं है आपको पहले डायरेक्ट होकर अप्रोच करने की। हो सकता है आप इनसे मिलने से इनकार भी कर दें, हो सकता है आप इनकी कॉल या मैसेज रिसीव करने की से भी इनकार करते हुए आप नज़र आएंगे। एकदम क्रॉस का साइन यहाँ पर बना है। यहाँ पर लीब्रा राशि बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। लीब्रा एंड कैंसेरियन राशि बहुत स्ट्रांग देखने को मिल रही है अभी। एकदम से लेटर पी भी यहाँ पर फॉर्म हुआ है, तो आप कहीं ना कहीं इनकार, आप क्रॉस देख रहे हो यहाँ पर, आप क्रॉस करते हुए नजर आओगे इनको। यानी आप कहीं ना कहीं ये मानते हुए नजर आओगे कि नहीं, आपको इस तरीके का एटीट्यूड नहीं चाहिए, नहीं चलेगा, ठीक है। आप एटीट्यूड इस तरीके का एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लव बहुत है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, प्यार फिर भी है, वो हार नहीं मानने वाले, ठीक है। वो अगर आप उनके इनडायरेक्ट अप्रोच से भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना उन्हें, तो ये आपको डायरेक्ट अप्रोच उसके बाद दे सकते हैं। डायरेक्ट अप्रोच भी आ सकता है उनका, और डायरेक्टली आकर वो आपसे कह सकते हैं कि उन्हें आपसे मिलना है और आपसे बात करनी है। इस तरीके से यहाँ पर होता हुआ दिखेगा, ठीक है। ये पर्सन आपको सब कुछ क्लियर करना चाहते हैं। इनके मन में जैसे बहुत कुछ है आपको कहने के लिए, लेकिन ये वो सब चीज़ें आपसे कह नहीं पा रहे हैं, आपको जैसे वो सब चीज़ें बता नहीं पा रहे हैं ये व्यक्ति।
एकदम ऐसा दिख रहा है जैसे बहुत लोगों का डिवाइन टाइमिंग आता हुआ दिख रहा है मुझे, ठीक है। डिवाइन टाइमिंग आ रहा है आपका, जिस समय का वेट आप बड़े लंबे समय से कर रहे थे वही समय अब आ चुका है, ठीक है। चीज़ें आपके फेवर में होती हुई दिखेंगी आपको। यहाँ पर एकदम से लेटर एन बना है, आई डोंट नो किसका नाम एन से है। लेटर एन भी बना है और 7 नंबर यहाँ पर बना है। 7 आपका है, आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या डेट ऑफ बर्थ के टोटल भी हो सकते हैं। होप्स अभी भी हैं, ठीक है। आपको शायद आपके अंदर से होप्स ख़त्म हो चुके हैं, आप बिल्कुल नेगेटिव होकर सोच रहे हैं इनके बारे में। आपको लगता है कि जैसे अब कुछ नहीं हो सकता, और इसीलिए आप मूव ऑन भी कर रहे हो, इसीलिए आप आगे भी बढ़ रहे हो। लेकिन मैं यहाँ पर कहूँगी कि होप्स अभी भी हैं, ठीक है। होप्स यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई हैं, चीज़ें यहाँ ख़त्म नहीं हुई हैं, चीज़ें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। यूनिवर्स ने देखा है कि आपने कितना कुछ फेस करा है अपने जीवन में। अब दिस इज़ अ टाइम फॉर रिवॉर्ड्स, ये रिवॉर्ड्स का टाइम है। स्टार की एनर्जी यहाँ पर बनी है, यानी रिवॉर्ड का टाइम कहीं ना कहीं है। तो अब रिवॉर्ड्स आपको मिल रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। आपने जितना कुछ सहा है, अब दिस इज़ द टाइम कि आपके साथ सब कुछ अच्छा हो और आपके फेवर में हो। आप अपनी फैमिली पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, या कोई वेकेशन का प्लान बनाता हुआ भी यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है आप वेकेशन का कहीं प्लान बनाते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। अपने आप को रिलैक्स करते हुए नज़र आ रहे हो आप। अब आप पहले वाली एनर्जीज़ में नहीं रहे हो, जहाँ पर आप पहले एंग्जाइटी में थे, डिप्रेशन में आ जाते थे, बट अब आप उस एनर्जीज़ में आप नहीं रहे हो। आपके अंदर बहुत बदलाव आ चुके हैं, आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, बहुत पावरफुल हो चुके हो। माइंड से डिसीजन ले रहे हो, प्रैक्टिकल होकर ले रहे हो डिसीजन। इमोशंस को काफ़ी बैलेंस कर लिया लाइक आपने। प्यार तो आप भी करते हैं, कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आपके मन में बहुत ज़्यादा है ये पर्सन। आप चाहे इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हो, ठीक है। आप आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड आप ये चाहते हो कि पर्सन आए, चीज़ों को बेहतर करे, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाएं, ठीक है। और आपसे कहें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपके लिए कुछ स्पेशल करें, आपको एक मेच्योर एक्शन दे, ठीक है। आप उनकी तरफ से एक मेच्योर एक्शन एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, कि वो आपके लिए स्टैंड ले। अगर यहाँ पर फैमिली वाइज इशू है ना, तो आप ये भी चाहते हो कि वो अपनी फैमिली के सामने आपकी बात करें, है ना। अगर उन्होंने अभी तक अपनी फैमिली से आपकी बात नहीं करी है, तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि वो अपनी फैमिली से आपकी बात करें और आपको एक प्रॉपर कमिटमेंट दें, श्योरिटी दें कि हाँ वो आपसे शादी करेंगे, आपके साथ आगे रिश्ता बनाएंगे, है ना, और इस रिश्ते को कभी छोड़ेंगे नहीं। तो यू आर एक्सपेक्टिंग दिस, आप इस चीज़ को भी एक्सपेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप लोगों का नो कांटेक्ट यहाँ पर मोर देन 1 ईयर्स का नज़र आ रहा है, यानी 1 साल से ज़्यादा का नो कांटेक्ट यहाँ पर हो सकता है। आपके पार्टनर ने बहुत कोशिश करी है आपसे मूव ऑन करने की, बट ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पाए, ये आगे नहीं बढ़ पाए आपसे, ठीक है। हो सकता है इन्होंने जो ये गैप आप दोनों के बीच में आया, ये स्पेस आप दोनों के बीच में आया, उसमें हो सकता है कि इन्होंने किसी और से बातें करी हैं, ठीक है। किसी और से फ्लर्ट करना, किसी और से बातें करना, ये चीज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर ने करी है। लेकिन ये चीज़ें उन्होंने खुद को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए करी। जिससे भी वो बातें कर रहे हैं, जिसको भी वो इंक्लूड कर रहे हैं ना, ठीक है, उस पर्सन में वो आपकी क्वालिटीज़ को ढूंढ रहे हैं। यानी उन्हें चाहिए कि आप जैसा व्यक्ति हो, आप जितना उन्हें प्यार करें, उतनी केयर दें इनको, और वो चीज़ उन्हें कहीं और नहीं मिल सकती, ठीक है। क्योंकि आपका प्यार अनकंडीशनल है, सच्चा प्यार एक ही होता है, बार बार नहीं मिलता सच्चा प्यार। ये फिजिकली अट्रैक्टेड भी बहुत ज़्यादा आपकी तरफ। हो सकता है आपने अपने आउटलुक में कुछ चेंज करा है, एंड फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर की तरफ से, स्ट्रॉन्ग फिजिकल अट्रैक्शन है, स्ट्रॉन्ग लव है उनकी तरफ से। अब ये इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए तैयार होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। जहाँ पर इन्हें अब इक्वल गिव एंड टेक आपके साथ करना है, इस रिश्ते को आगे लेकर जाना है, ठीक है। जितने एफर्ट्स आपने डाले उतने एफर्ट्स ये भी डालना चाहते हैं हम, लेकिन ये आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी इनके साथ इक्वल एफर्ट्स डालें, ठीक है। कि आपकी तरफ से भी एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। ये जितना प्यार ये आपको दें, आप भी उतना प्यार इन्हें दें। आप अपनी शर्तें कुछ इनके सामने रखते हुए नज़र आ रहे हैं। आप रिश्तों को लेकर बिल्कुल क्लियर हैं कि आपको कैसा रिश्ता चाहिए। आपको एक सिक्योर कनेक्शन चाहिए, जहाँ पर बार बार ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ना हो, जहाँ पर कमिटमेंट हो, स्टेबिलिटी हो। आपको एक ऐसा कनेक्शन चाहिए,
और अपनी ये शर्तें इनके सामने रखते हुए नज़र आ रहे हो। मतलब ये पर्सन अगर आपको अप्रोच कर रहे हैं ना, वो अपनी शर्तें इनके सामने रख रहे हो कि ठीक है, फिर तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक रखना होगा। फिर तुम्हें जो है जितना प्यार मैं तुम्हें दे रही हूँ उतना तुम्हें मुझे भी देना होगा। आप अपनी शर्तें रखते हुए नज़र आ रहे हो। आप अपनी शर्तें रखते हुए नज़र आ रहे हो कि कल को फिर से ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि फिर से अगर तुमने मुझसे बात बंद करी या मैंने तुमसे बात बंद करी तो तुम ही मुझसे आगे बढ़कर बात करोगे। आप ऐसी कोई शर्त भी उनके सामने रखते हुए नज़र आ रहे हो। ये कोई बड़ा वादा भी आपसे कर सकते हैं। ये कोई भी बड़ा वादा हो सकता है कि अब आप दोनों के बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा, या कभी आपको ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन नहीं देंगे, या ये आपको हमेशा कमिटमेंट हमेशा के लिए आपको कमिटमेंट देंगे, एक सिक्योर कनेक्शन देंगे। ऐसा कोई बड़ा वादा, कोई प्रॉमिस भी ये पॉसिबल है कि आपके सामने कर सकते हैं। ओके, आपकी फाइनेंसेस काफ़ी इंप्रूव हो रहे हैं। अगर आप काफ़ी लंबे समय से लाइक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे थे तो यहाँ पर एकदम पेंटिकल की एनर्जी फॉर्म हुई है। आई थिंक कि आपके शायद फाइनेंसेस काफ़ी इंप्रूव हो चुके हैं। आप इंडिपेंडेंट बन रहे हो। जो आपका ऑरा है इतना अट्रैक्टिव हो चुका है कि बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं। बहुत लोग, मतलब आपके आसपास जितने लोग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन आपसे फील कर रहे हैं। आपसे बात करने का उनका मन कर रहा है, आपसे आपकी तरफ आने का मन कर रहा है बहुत लोगों का। तो स्ट्रॉन्ग है ये एनर्जीज़ की, जैसे बहुत लोग आपकी तरफ अट्रैक्शन को भी महसूस कर रहे हैं। यहाँ पर एकदम से जो है कैप्रिकॉर्न राशि बनी है और सेजिटेरियस राशि यहाँ पर बनी है। ओके, यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अगर आप लोगों के जीवन में रही है ना, तो मैं देख रही हूँ कि थर्ड पार्टी सिचुएशन खुद ब खुद हटेगी। इनके जीवन से हटेगी थर्ड पार्टी सिचुएशन। ये अपनी इंट्यूटिव होकर दिल से सोचेंगे और दिल से कोई डिसीजन बड़ा ही ले सकते हैं। इमोशनल हो रहे हैं जैसे आपके लिए आज बहुत ज़्यादा, ये इनकी एनर्जीज में है। चलिए, सो ये कुछ है कैंडल वैक्स रीडिंग। अब देखते हैं यूनिवर्स की गाइडेंस आपके लिए क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन गाइड करें मेरे व्यूवर्स को इस कनेक्शन के लिए। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए आज के लिए। सो आपके लिए गाइडेंस आ रही है, यू आर गोइंग टू सेलिब्रेट समथिंग वेरी स्पेशल सून। आप कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेट करने वाले हो। आप बहुत खुश होगे, उसमें आपको हैप्पीनेस भी फील होगी। ये कुछ ऐसा है जो आप बड़े लंबे समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे। सो बी रेडी फॉर इट। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक आपको 1 सेकेंड। ओके, दिस इज फाइन राइट। सो सी, यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि बहुत जल्दी आप कुछ बहुत ही अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड बॉटम एनर्जी, द पास्ट बिहाइंड यू नाउ, सो ड्रॉप द फियर एंड डाउट इवन दो यू मे फील लिटिल अनकंफर्टेबल एट द मोमेंट, स्लाइटली एंक्शियस। व्हाट्स कमिंग नेक्स्ट, यू आर बीइंग अर्ज टू ब्रिंग योरसेल्फ। यानी कहीं ना कहीं अपने पास्ट को पीछे छोड़ दो। ठीक है, आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जरूर होगे, लेकिन आपको कहीं ना कहीं प्रेजेंट में जीना है, प्रेजेंट पर काम करना है। चलिए, अब कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके पार्टनर के। तो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, क्या है लव मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से। सो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं दैट आई वांट टू टच यू। हो सकता है पर्सन इस समय आपको लेकर काफी रोमांटिक फील कर रहे हो। यू आर नॉट विद मी, आई एम अलोन एज आई कैन बी। वो बहुत अकेलापन भी महसूस कर रहे हैं आपके बिना। आपका कंपैरिजन किसी के साथ नहीं, आप बहुत स्पेशल हैं। ठीक है, ये भी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर समझ चुके हैं। आई क्राई फॉर यू बट नो बडी नोज। ये किसी को भी अपना पेन, अपना दुख नहीं दिखा रहे हैं। आपसे दूर जाने का, आपके पास ना होने का पेन। ये आपके पास आकर आपका भी सारा पेन हील करना चाहते हैं। जैसे इन्होंने जितना दुख, जितने आंसू आपको दिए हैं वो ख़त्म करना चाहते हैं। हर दिन इनका प्यार आपके लिए बढ़ रहा है। एवरी डे इनका प्यार, इनका लव आपके लिए इंक्रीज होता हुआ ही नज़र आ रहा है। राइट, सो ये कुछ आज की एनर्जीज हैं, रीडिंग है। कैसी लगी रीडिंग गाइस ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताएं। क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिविटी, कमेंट्स में ज़रूर लिखें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड डू टेक केयर।